नमस्कार, जय जोहार दोस्तों। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी जो है ना? इसमें जो कोर्स है बीएड और डीएलएड, ठीक है? तो ये दोनों पाठ्यक्रम के लिए अभी यहाँ पे इस सत्र का प्रेस विज्ञप्ति जो है जारी कर दिया गया है, ठीक है? तो ये जो सत्र कहलाएगा आपका सन 2025 और 26 के नाम से आएगा, ठीक है? आपको पता है एक सत्र में 2 सेशन में ये चलता है, उसके हिसाब से शुरुआत पुराना जो चलता है वो 1 नवंबर-दिसंबर वाला रहता है और अभी वाला जून-जुलाई वाला, ठीक है? तो इस सत्र के लिए डेट जारी कर दिया गया है। इस नोटिफ़िकेशन में क्या कुछ है एक बार हम लोग देख लेते हैं। पहली बार हमारे चैनल में यदि आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे आपका आवेदन प्रारंभ होने की जो तिथि है वो 28 मार्च है, ठीक है? 28 मार्च से आपका स्टार्ट होगा और आवेदन का जो अंतिम तिथि है, लास्ट डेट है, वो 12 जून रात्रि 12 बजे तक आप यहाँ पे कर सकते हैं। कुछ सुधार करना है, करेक्शन करना है आवेदन में, तो 100 रुपये है उसके लिए फीस। 13 जून से 15 जून तक करेक्शन इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा प्रवेश पत्र जो आप डाउनलोड करेंगे वो 23 जून, ठीक है? प्री बीएड डीएलएड का जो प्रवेश परीक्षा संभावित है 29 जून को यहाँ पे पेपर संभावित। इसके बाद जो मॉडल उत्तर जारी होगा वो भी 29 जून, उसी दिन मॉडल उत्तर आ जाता है। इसके साथ में रिजल्ट जो है 7 जुलाई को होगा और आपका दावा आपत्ति स्वीकार करने का है 15 जुलाई, ठीक? इसके बाद जो है एडमिशन की प्रक्रिया इसमें स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? जहाँ तक फीस स्ट्रक्चर की बात है दोस्तों, तो उसको भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, ये जो पूरा डिटेल है, ठीक है, ये डिटेल आपको कहाँ मिलेगा? हमारे टेलीग्राम चैनल पे नोटिफिकेशन, और जो भी पीएसएसयू का जो कार्यक्रम होता है जिसमें कोर्सेस होते हैं उसकी पूरी जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन काका का जो टेलीग्राम चैनल है, हाँ ठीक है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। फीस संबंधित डिटेल को एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या क्या है। और स्टार्टिंग में जब आप आवेदन करेंगे प्री डीएलएड या बीएड परीक्षा के लिए, ठीक है, सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी में, तो यहाँ पे प्री बीएड परीक्षा के लिए 1000 रुपये आपको शुल्क देना पड़ेगा, ठीक है? और यदि आप बेरोजगार अभ्यर्थी, आप पंजीकृत हैं बेरोजगार के रूप में, तो उसका वहाँ पे दिखाकर आपके लिए क्या हो जाएगा, ये निःशुल्क हो जाएगा, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, बीएड कार्यक्रम हेतु पात्रता क्या क्या होना चाहिए? तो देखो, पात्रता यही है, एनसीटी के जो मानक है उसके हिसाब से बीएड में जो प्रवेश देना है कि स्नातकोत्तर परीक्षा में कम से कम आपको 50% जो है मार्क्स होने चाहिए, ठीक है? इसमें सब्जेक्ट दिया गया है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ठीक है, मानविकी, और 50% होना चाहिए इसमें करके। इंजीनियरिंग वाले हैं तो गणित में विशेषज्ञता है तो 55% उसका होना चाहिए, ठीक है? अब इसमें जो कैटेगरी वाइज है, एसटी एससी ओबीसी, इनको 5% का छूट है, ठीक है? और महिला अभ्यर्थी तो इनको भी 5% का इसमें छूट दिया गया है। तो ये सब बेसिक डिटेल है, इसको पूरा देखिएगा आराम से आप। इसके अलावा डीलेट के लिए बता दें तो डीलेट के लिए भी सेम है, 1000 रुपये आपका फीस है अगर आप ठीक है? और इसके लिए बेरोजगार वाला ऐसा कुछ कंडीशन इसमें नहीं रखा गया है, ठीक है? डीएलएड में यहाँ पे जैसे आप साफ साफ स्पष्ट ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। अब बेसिकली इसका वही है कि आपका जो उच्चतर माध्यमिक परीक्षा यानी कि 12th है, ठीक है, डीएलएड करने के लिए, तो 12वीं में आपका जो परसेंटेज है वो परसेंटेज 50% है ना होना चाहिए, ठीक है? और 45% होगा आपका कैटेगरी के लिए, एसटी एससी ओबीसी के लिए, ठीक है? और 12वीं से 45% से कम वही महिला अभ्यर्थी के लिए भी है, सेम 45%। उसके बाद 2 वर्ष का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, डीएलएड करने के लिए। और साथ ही वर्तमान में कोई भी ऐसे स्कूल में आप कार्यरत हों, प्राथमिक है, पूर्व माध्यमिक है, माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्यरत हो। अभी ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट स्कूल में हो, ये है ज़रूरी नहीं है, प्राइवेट स्कूल में भी यदि आप कार्यरत हैं तो भी क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को आप भर सकते हैं, इसमें एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है? इसका और जो सीट वीट का बात कर लेते हैं हम लोग, तो देखो यार, सीट जो है ना इसमें ज़्यादा नहीं है। बीएड में 500 सीट है मात्र, तो आपको मेरिट में लाना पड़ेगा, और डीएलएड में है 2400 सीट। तो मेरिट रैंक के हिसाब से इसमें एडमिशन होता है, ठीक है? एडमिशन के लिए लगभग आपको लिस्ट आने के बाद 7 से 15 दिन का जो आपको समय मिलेगा, ठीक, इस दौरान आपको एडमिशन करना है। उस डेट में मेंशन रहता है कि इतने दिन में जाके एडमिशन आपको लेना है। जहाँ तक कॉलेज की बात है, तो कॉलेज आपका ये है बीएड डीएड के लिए, तो बीएड के लिए यहाँ पे केवल देखो 10 कॉलेज दिया गया है बीएड के लिए, ठीक है? और डीएलएड के लिए जो कॉलेज की संख्या है वो थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि डीएलएड के जो कोर्स करने वाले अभ्यर्थी वो ज़्यादा भी रहते हैं। तो 28 कॉलेज यहाँ पे दिया है डीएलएड के लिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं। जिस भी अध्ययन केंद्र अगर हम सेलेक्ट करना है, चूज़ करना है, आप यहाँ पे है ना भर सकते हैं। इसको देख के रख सकते हैं, क्योंकि उसमें फॉर्म में ऑप्शन आएगा तो भर सकते हैं जब रिजल्ट आने के बाद। अभी तो सिर्फ आपको क्या करना है, एग्ज़ाम दिलाना है। अच्छा, फीस की जानकारी,
तो बीएड पाठ्यक्रम की बात कर लेते हैं। तो बीएड में जो फ़ीस है फर्स्ट ईयर का 30,000 रुपए और उसके बाद सेकंड ईयर का भी 30,000 रुपए। डीएलएड का फ़ीस दोस्तों इस साल थोड़ा-सा बढ़ गया है, पिछले समय 10,300 रुपए था, अभी ये 12,000 हो चुका है। फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का भी 12,000, ठीक है। इसके साथ अध्ययन केंद्र यदि बाद में आप चेंज करना चाहते हैं, आपको कुछ प्रॉब्लम होता है, वहाँ पे नहीं रह पा रहे हैं और कुछ समस्या है, तो 1,000 रुपए उसके लिए एक्स्ट्रा शुल्क लगेगा। और अध्ययन केंद्र म्यूचुअल के तहत होता है, यानी किसी को जैसे मान लो आप जगदलपुर से आपको रायपुर आना है, रायपुर वालों को जगदलपुर जाना है, तो इस टाइप का ये अध्ययन केंद्र चेंजेस होता है। इसके लिए आवेदन करना पड़ता है, ठीक है। सब्जेक्ट चेंजेस के लिए ये सब फीस दिया गया है, तो ये सब है। और जैसे हिंदी इंग्लिश वाले संबंध में किसी को डाउट होगा तो देखो, हिंदी में भी होता है, इंग्लिश में भी होता है, हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम में होंगे जो प्रवेश परीक्षा है। इसके साथ साथ जो मीडियम और होता है एग्जाम का पूरा, उसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं हिंदी में या इंग्लिश में। वो आप अपने सुटेबिलिटी के हिसाब से कि मटेरियल किसमें आपको उपलब्ध है उसके हिसाब से आप उसमें कर सकते हैं, ठीक है। अब परीक्षा केंद्र की जहाँ तक बात होती है, ये सब परीक्षा केंद्र इसको आप देख सकते हैं, जहाँ जहाँ परीक्षा केंद्र यहाँ पे क्षेत्रीय अध्ययन केंद्र दिया गया है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो दोस्तों पूरा डिटेल आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल में, वहाँ पे ज्वाइन करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जहाँ पे डीएलएड करने वाले कैंडिडेट हैं उनके साथ। धन्यवाद, जय जवाहर।